Good morning everyone. आज in today's revision class of technical communication जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ फॉर्मल लेटर्स. बेसिकली फॉर्मल लेटर्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आप जानते भी हैं. फॉर्मल लेटर्स में फॉर्मल लेटर लिखने के अलावा इसके थियोरी पार्ट जो है वो भी आपके पेपर में आता है. तो आज इस पूरे लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फॉर्मल लेटर्स, व्हाट पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग फॉर्मल लेटर्स, what are the basic key difference between formal and informal letter, and the last one is the format of formal letter. You know how to write it, but this is basically a format. If in examination they ask you jot down the formal letter format so that you can able to write these one. Now coming up, now starting from the definition of formal letters. Now what is formal letter? A formal letter is any letter written in a professional language. Formal letter वो letter होता है जो basically professional language में लिखा होता है. It has basically a set format which a prescribed format for a फॉर्मल पर्पस. इसका एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है फॉर्मल पर्पस के लिए. इट शुड हैव अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट. इट कैन बी रिकमेंडेशन लेटर, ये एक रिकमेंडेशन लेटर हो सकता है. इट कुड बी इंक्वायरी लेटर हो सकता है. कंप्लेन लेटर, ये कंप्लेन लेटर हो सकता है. कवर लेटर हो सकता है एंड सो ऑन. यानी किसी लेटर, किसी भी तरह का कोई भी इंक्वायरी, रिकमेंडेशन, कंप्लेन या कवर लेटर, किसी भी तरह का लेटर विच इज़ हैविंग अ सेट फॉर्मेट, तो उसको हम जो है वो फॉर्मल लेटर्स के अंदर या फॉर्मल लेटर्स में ही हम उसको काउंट करते हैं. ऑल बिजनेस लेटर्स आर फॉर्मल, सारे बिजनेस लेटर फॉर्मल लेटर्स होते हैं, but vice and versa is not possible. Such letters are used for a variety of reasons like the formal invitation, proposals and references, making a complaint, inquiry, applying for a job. सारे फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो किसी भी इन्विटेशन के लिए, प्रपोजल के लिए, रेफरेंस के लिए, कंप्लेन के लिए, इंक्वायरी के लिए या फिर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, इनके लिए हम काम में ले सकते हैं. वाइल राइटिंग अ फॉर्मल लेटर वन शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग थिंग्स. जब फॉर्मल लेटर्स लिखा जाता है बेसिकली तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है. सम थिंग्स वी नीड टू कीप इन माइंड वाइल राइटिंग फॉर्मल लेटर्स. अब वो क्या क्या है वो देखें आप. इट शुड बी इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट, कि फॉर्मल लेटर हमें स्पेसिफाइड फॉर्मेट में होना चाहिए. द सेकंड वन इज इट शुड अवॉइड द यूज़ ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स, इसमें अननेसेसरी वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. द थर्ड वन इज इट शुड बी स्ट्रेट टू द पॉइंट, ये टू द पॉइंट होना चाहिए. इट शुड नॉट बी डाइवर्टेड फ्रॉम द मेन हेडिंग और मेन पॉइंट्स, वो स्ट्रेट टू द पॉइंट होना चाहिए. इट शुड बी कंसाइज, प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट. द फोर्थ वन इज द इट शुड बी रेलिवेंट एंड ऑब्जेक्टिव. इसके जो भी पॉइंट्स होते हैं फॉर्मल लेटर में, जो भी हम लोग कंटेंट पार्ट बेसिकली लिखते हैं वो रेलिवेंट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. बेसिकली व्हाट डू यू वांट टू से वो पूरा उसमें आना चाहिए. इट शुड बी कॉम्प्लेक्स एंड थॉरो, ये बिल्कुल कॉम्प्लेक्स एंड थॉरो होना चाहिए. इट्स जो रीडर जो है उसको पढ़ के समझ में आए कि व्हाट डू यू वांट टू कन्वे टू हिम. एंड द नेक्स्ट वन है इट शुड बी पोलाइट. इसमें जो अप्रोच होती है बेसिकली पोलाइट हम अप्रोच इस्तेमाल करते हैं. वी शुड बी वेरी हम्बल एंड जेनरस वाइल राइटिंग दिस पर्टिकुलर लेटर. इवन इफ इट इज़ कंप्लेन लेटर, अगर आप एक कंप्लेन लेटर भी लिखते हैं तो भी वो हार्श नहीं होना चाहिए. रादर इट शुड एम्बाइब ऑल द पोलाइटनेस इन इट. द लास्ट वन है इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी मिस्टेक्स. इसमें किसी तरह का कोई मिस्टेक जो है वो नहीं होनी चाहिए. नाइदर ग्रामर नॉर द स्पेलिंग मिस्टेक्स. ना तो इसमें कोई सेंटेंस एरर होना चाहिए, इट मीन्स इट शुड नॉट हैव एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक, और नाइदर इट शुड हैव अ स्पेलिंग मिस्टेक्स. तो जितना भी आप लिखते हो, जो कंटेंट बनाओगे, इट शुड बी एब्सोल्युटली mistake free, flawless. Now the next one is what are the key difference between formal and informal letters. What are the key differences? Now the key differences are the formal and informal letter. The formal and informal letters, in formal and informal letters we are having, we can discuss it under the following points. The first one is a formal letter is one written in a formal language. Formal letter जो है वो formal language में लिखा जाता है in a stipulated format. It has a stipulated format. It means that it has already a specified format. For official purpose, a letter is said to be informal when when it is written in a friendly manner and someone to your family or with. Informal letters वो होता है जो basically friendly manner में लिखा जाता है. इसका कोई stipulated format basically नहीं होता है, और इसमें जो words का selection होता है वो बहुत friendly basis के ऊपर होता है. The second one is formal letters are written for official और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन. फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो ऑफिशियल और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को ध्यान में रख के लिखा जाता है. ऑन द अदर हैंड, ठीक उसके मतलब अगर इससे वाइस एंड वर्सा, इनफॉर्मल लेटर्स आर यूज्ड फॉर कैजुअल एंड पर्सनल कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो कैजुअल कम्युनिकेशन और पर्सनल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है. द थर्ड वन इज देयर इज़ अ मैनर प्रिस्क्राइब फॉर राइटिंग फॉर्मल लेटर्स. कि देखा जाए तो फॉर्मल लेटर्स को लिखने के लिए मैनर जो है, यानी कि एक स्टिपुलेटेड फॉर्मेट जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है.
जो भी ऑफिशियल यूज़ के लिए जो भी लेटर्स लिखे जाते हैं उसका एक सेट फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट के अंदर हम सबको इसमें सब कुछ लिखना पड़ता है, as opposed to informal communication which does not allow any format. Informal letter में कोई format नहीं होता है, you can write according to your own will. Formal communication always directed with a specific format, और हमको वही specific format जो है वो follow करना होता है. The fourth one is formal letters are usually written in a third person. Formal letters third person में लिखे जाते हैं. However, for business letter first person is used. अगर हम केवल business letter की बात करें तो first person में लिखा जाएगा, और वैसे जो casual जो formal letters होते हैं वो सारे जो formal letters होते हैं third person में लिखे जाते हैं. ऑन द कॉन्ट्रेरी इसके बिल्कुल उल्टा, इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन इन फर्स्ट पर्सन, सेकंड एंड थर्ड पर्सन. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है, इनफॉर्मल लेटर्स जो होता है वो बेसिकली फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, आप किसी में भी लिख सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन दैट टू हुम यू आर कन्वेइंग द लेटर और टू हुम यू आर असाइनिंग द लेटर, वो उसको डिपेंड करता है. फॉर्मल लेटर जो है वो बेसिकली आपके थर्ड पर्सन में फर्स्ट पर्सन लिखे जाते हैं, पर इन यूजुअली यू कैन यूज इट एज अ थर्ड पर्सन ऑल्सो. नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज फॉर्मल लेटर्स आर यूज फॉर राइटिंग लेटर्स टू बिजनेस. फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो बेसिकली इस्तेमाल किए जाते हैं लेटर राइटिंग के लिए, बेसिकली टू द पार्टनर, सप्लायर्स, कस्टमर, क्लाइंट्स एंड एक्सेट्रा, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयर्स, प्रोफेशनल एक्सेट्रा. जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो आपके सप्लायर, आपके क्लाइंट्स, आपके पार्टनर्स, आपके इंस्टीट्यूशन, आपके एम्प्लॉयर्स, आपके प्रोफेशनल्स जो हैं इनके लिए लिखे जाते हैं. एज अगेंस्ट दिस वी यूज इनफॉर्मल लेटर्स फॉर राइटिंग लेटर्स टू फ्रेंड, रिलेटिव्स, अक्वेंटेंस एक्सेट्रा. और इसके बिल्कुल वाइस एंड वर्सा जो इनफॉर्मल लेटर्स होता है वो हम अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, या फिर हमारे अक्वेंटेंट लोगों को, यानी जिनका हमारी जान पहचान होती है, पर्सनली हम उनको जानते हैं, उनके लिए केवल लिखा जाता है. द सिक्स्थ पॉइंट इज वाइल कन्वेइंग द फॉर्मल लेटर्स वी यूज पैसिव वॉइस. जब हम फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं तो हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं. कॉन्वर्सली एन एक्टिव एंड इम्पेरेटिव वॉइस इज यूज. और जो इनफॉर्मल लेटर होता है उसमें हम एक्टिव वॉइस या इम्पेरेटिव वॉइस जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं. Now the seventh point is the sentence we use at the time of writing a formal letter are long and complex. Formal letters को जब हम लिखते हैं, जो sentence हम फ्रेम करते हैं वो comparatively informal के comparatively वो lengthy होता है और complex होता है, unlike the informal letter where we use short and simple sentences which are easy to interpret. और इनफॉर्मल लेटर का बिल्कुल वाइस एंड वर्सा, हम बहुत शॉर्ट और सिंपल सेंटेंसेस का हम इस्तेमाल करते हैं और विच आर इजीली टू इंटरप्रेट, और इसको जिससे सामने वाला आराम से इंटरप्रेट कर पाए, उसको आराम से समझ पाए. जो फॉर्मल लेटर होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, परप्लेक्स्ड होता है बेसिकली. इनफॉर्मल लेटर ज़्यादा ईजी गोइंग होता है और इसको इंटरप्रिटेशन में इतना दिक्कत नहीं होती है. द एथ पॉइंट इज द साइज ऑफ फॉर्मल लेटर शुड बी कंसाइज. जो फॉर्मल लेटर का साइज होता है वो कंसाइज होना चाहिए एंड इट शुड बी ब्रीफ इन साइज. वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, जितना भी होना चाहिए कंटेंट पार्ट वो टू द पॉइंट होना चाहिए, सही होना चाहिए, और उसमें कुछ क्विंटेसेंस जो है वो बाहर निकल के आना चाहिए. दैट डज नॉट इंक्लूड इररेलेवेंट मैटर. इसमें इररेलेवेंट मैटर नहीं होना चाहिए, इसमें वो बातें नहीं होनी चाहिए जिसका कोई रेलिवेंसी ना हो. इन कॉन्ट्रास्ट इनफॉर्मल लेटर कैन बी कंसाइज और लार्ज. और इसका बिल्कुल कॉन्ट्ररी जो इनफॉर्मल लेटर होता है ये कंसाइज हो सकता है, ये हो सकता है, पर ये लार्ज भी हो सकता है. ये दोनों तरह का हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन टू हुम यू आर साइनिंग द लेटर. सो इट कुड बी कंसाइज एंड लार्ज बोथ. नाउ द नाइन्थ पॉइंट इज फॉर्मल लेटर्स डू नॉट इंक्लूड कॉन्ट्रैक्शन. फॉर्मल लेटर्स में कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं, यानी कि हम स्लैंग समझ, जैसे डिड नॉट का डिडेंट हो गया, कांट हो गया, हम इस तरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं. एंड एब्रिविएशंस रादर इट यूजेस फुल फॉर्म्स. हम फॉर्मल लेटर्स में एब्रिविएशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एब्रिविएट नहीं करते वर्ड्स को फॉर्मल लेटर्स में. और इनफॉर्मल लेटर्स में आप कर सकते हो. फॉर्मल लेटर्स में एब्रिविएशंस जो है या कॉन्ट्रैक्शंस जो है उनका इस्तेमाल नहीं होता है, एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल लेटर्स विच मेक यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एब्रिविएशन, ईडियम एंड फ्रेजेस एंड इवन स्लैंग्स एंड कॉलिक्वल टर्म्स. देखा जाए तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ईडियम फ्रेजेस, एब्रिविएशंस, फ्रेजल वर्ब्स, स्लैंग लैंग्वेजेस, कॉलिक्वल टर्म्स, ये सब इस्तेमाल में होता है. फॉर्मल लैंग्वेज में ऐसा इस्तेमाल नहीं होता है. फॉर्मल लैंग्वेज में जो भी चीज़ लिखी जाती है वो टू द पॉइंट होता है और एब्रिविएशंस का इस्तेमाल नहीं होता है, और फुल सेंटेंस में फुल पर्टिकुलर वर्ड का इस्तेमाल ही होता है. कोई भी चीज़ स्लैंग या एब्रिवेट हम लोग नहीं करते हैं इन फॉर्मल लेटर्स. तो ये दीज आर 9 पॉइंट्स, दीज आर द बेसिक 9 पॉइंट्स which shows the difference between formal and informal letter. Which shows the difference between formal and informal letter. Formal letters are basically in a stipulated format. Informal letters are not in a stipulated format. It's according to will of the writer. The next point is formal letter are written for the official or professional communication, and informal are basically written for the casual or the personal communication. It's used to interpret, it used to convey your casual or personal communication. The third point is that
Formal communication are always follows a prescribed path. It always having a prescribed already described manner, but vice versa, informal communication does not follow any format. It can be written according to the will of the writer. Now the fourth point is formal letters are usually written in a third person. They are usually written in a third person, but for business we use first person. First person. Whereas the informal letters we can write in first, second, or third person. In whichever person we want, we can write. But it depends upon our relationship to the other people. Now the fifth point is formal letters are used for writing letters to the business. Formal letters are basically used for writing the business letters to the partners, to the suppliers, customers, clients, and colleges, institution, employees, professional, etc. And contrary, the informal letters are basically written for the friends, relative, and acquaintance. Only friend, relative, and acquaintance people. It means the people we know very well. Now the sixth point is while writing formal letters we use passive voice. Conversely, an active and imperative voice is used. In formal letters we use passive voice, and active voice, imperative voice we use. The seventh point is the sentences we use at time of writing formal letters are long and complex. The sentences we use to write in formal letters are basically long and they are complex, and in formal letters the sentences are quite short, quite simple, and they are quite easy to interpret. Now the eighth point is the size of formal letters should be concise. The size of formal letters are concise basically, and it does not include any irrelevant matter. It does not include. Whereas the informal letters can include irrelevant matter, and it could be concise or large, whichever want you can write. The ninth point is formal letter does not include contraction like didn't, can't, abbreviation, rather uses full forms. जो formal letters जो होते हैं उनमें we never use the contractions or the abbreviations. Rather in informal we use abbreviation, contraction, idiom phrases, and colloquial terms. Now proceeding further, we are going to discuss the format of formal letters. कि formal letter का format जो है वो क्या है. देखिए we know it very well, पर तब भी हम इसको एक बार रिवाइज कर लें. Likewise, sender's address. सबसे पहले ऊपर sender's address आता है. The sender address is usually put at right side of the corner of the page. ये right side में लिखा जाता है. And the address should be complete and accurate in case of recipient and letter wise to get in touch with the sender for the communication. ना उसके बाद एक लाइन छोड़ के वी यूज टू राइट डेट. द सेंडर एड्रेस इज फॉलो बाय द डेट जस्ट बिलो इट. उसके बाद आपके पास डेट आती है. इट शुड बी ऑन द राइट साइड ऑफ द पेज. ये भी वहीं पे राइट साइड ऑफ द पेज में होता है. एंड दिस डेट इज ऑन विच द लेटर इज बीइंग रिटन. और ये वो डेट होती है जिस समय आप लेटर लिख रहे हो, वो होती है डेट. आफ्टर द डे देयर इज अ रिसीवर्स एड्रेस, यानी जिसको आप ये लेटर लिख रहे हो दैट इज अ रिसीवर्स एड्रेस. बेसिकली रिसीवर्स एड्रेस जो होती है वो लेफ्ट साइड ऑफ द पेज में आती है. ऑल्दो आजकल अगर अमेरिकन स्टाइल में फॉलो करते हैं तो ये सब कुछ ही लेफ्ट साइड में आएगा. यू नीड नॉट टू राइट इन राइट साइड. जो रिसीवर एड्रेस है वो लेफ्ट साइड ऑफ द पेज में आएगा. इट्स अबव द एड्रेस डिपेंड ऑन द राइटर्स प्रेफरेंस. और इसमें अगर आपको दे रखा है एड्रेस तो आपको वही लिखना है, नहीं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है विच एवर दैट यू वॉन्ट टू प्रेफर. तो रिसीवर्स एड्रेस आता है. रिसीवर्स एड्रेस के बाद ग्रीटिंग आता है. ग्रीटिंग मीन सैल्यूटेशन होता है बेसिकली, कि आप सर, मैम या जो ग्रीटिंग आप लिखते हो वो ग्रीटिंग इसके बाद आता है. दिस इज वे यू ग्रीट द पर्सन यू एड्रेसिंग द लेटर टू. बियर इन द माइंड दिस फॉर्मल लेटर, सो द ग्रीटिंग मस्ट बी रिस्पेक्टफुल एंड नॉट टू पर्सनल. क्योंकि फॉर्मल होता है तो ग्रीटिंग जो है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं होना चाहिए. द जनरली ग्रीटिंग यूज इन द फॉर्मल लेटर्स आर सर और मैम. और बेसिकली हम सर, मैम इसी तरह का हम लोग जो है ये ग्रीटिंग जो हम इस्तेमाल करते हैं. एंड द नेक्स्ट इज आफ्टर ग्रीटिंग देयर इज अ सब्जेक्ट. इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं. आफ्टर सैल्यूटेशन ग्रीटिंग कम्स द सब्जेक्ट लाइन, कि सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए. सब्जेक्ट लाइन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए. सब्जेक्ट लाइन जो है वो छोटा होना चाहिए. 3 या 4 वर्ड्स के अंदर सब्जेक्ट खत्म हो जाना चाहिए. और वो पूरा के पूरा लेटर का आपका एथॉस जो है बताना चाहिए कि पूरे लेटर में क्या बताना चाहा है. देन वी सम अप विद द पर्पस राइटिंग अ लेटर इन वन लाइन. एक लाइन में हम लिखते हैं. दिस हेल्प्स इन रिसीवर्स फोकस ऑन द सब्जेक्ट एंड लेटर इन वन ग्लांस. नाउ द नेक्स्ट इज द बॉडी ऑफ द लेटर. जब आप सब्जेक्ट ले लोगे उसके बाद फिर आपका बॉडी ऑफ द लेटर आता है. बॉडी ऑफ लेटर में जो भी आपको लिखना है वो सब कुछ लिखा जाता है. और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है बॉडी ऑफ लेटर. डिवाइड टू 3 पैरास. इज द फर्स्ट जो पैरा होता है वो इट शुड मेक द क्लियर इन द फर्स्ट पैराग्राफ इटसेल्फ, कि लेटर लिखने का पर्पस क्या है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में आता है. द टोन ऑफ द कॉन्टेंट शुड बी फॉर्मल. इसमें जो टोन होती है वो बिल्कुल फॉर्मल होनी चाहिए. डू नॉट यूज़ द फ्लावरी लैंग्वेज. बहुत ज़्यादा लोगों में बटरिंग लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. फ्लावरी लैंग्वेज नहीं हो, बहुत अच्छा आप लिखें उसमें.
अनदर पॉइंट टू कीप इन माइंड दैट द लेटर शुड बी कंसाइज. दूसरा पॉइंट क्या होता है कि लेटर जो है कंसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, एंड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल एंड कंसिडरेट योर लैंग्वेज, नो मैटर ऑफ सब्जेक्ट ऑफ योर लेटर. और हमेशा रिस्पेक्टफुल और कंसिडरेट लैंग्वेज का ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए. यानी बॉडी ऑफ लेटर जो है वो 3 पैराग्राफ में डिवाइडेड होता है, और हर पैराग्राफ में जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो स्टार्टिंग पैराग्राफ होता है, फ्लावरी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंसाइज होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए. द नेक्स्ट इज द क्लोजिंग ऑफ लेटर. क्लोजिंग में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में जब लास्ट में थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली जो हम लिखते हैं, तो ये क्लोजिंग ऑफ लेटर होता है. तो जब आप एंड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द डेजिग्नेशन, अकॉर्डिंग टू पोस्ट, यू नीड टू राइट योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली. आपको जो भी लगता है आप वो लिखें, योर नेम एंड योर डेजिग्नेशन एंड एवरीथिंग. तो क्लोजिंग ऑफ लेटर, एट द एंड ऑफ द लेटर वी यूज कॉम्प्लीमेंट्री लूजिंग. द वर्ड्स योर फेथफुली और योर सिंसियरली आर प्रिंटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द पेपर. ये राइट साइड ऑफ द पेपर में ये प्रिंट किया जाता है. And the last is your signature one. Here is finally you sign your name and then you write your name in a block letters beneath the signature. पहले आप signature करेंगे, signature के बाद आप block letters में अपने नाम को complete लिखेंगे. This is how the recipient will know who is sending the letter. क्योंकि यही एक ऐसा जरिया है, यही एक ऐसा मेथड या मोड है जिसके थ्रू recipient ये जान पाता है कि लेटर जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है. तो ये जो है आपके पास पूरा का पूरा इसका फॉर्मेट है. That is sender's address, then there is a date, there should be receiver's address, then the greeting means salutation, sir or ma'am, then the subject should be not very long, it should be very concise, 2 or 3 words, not more than that, and it should present the entire ethos of your letter. Then the body of the letter, divided basically into 3 paragraphs, you know it very well, and it should be to the point, and irrelevant matter should not be included in the body of the letter. The last is then there is a closing of the letter. The closing of the letter means that according to designation you have to do the closing, yours faithfully, yours sincerely, whatever it is, and the ending is the signature where you need to sign, and beneath the sign you need to your entire name, your full name in the block letters. So this is the total entire format of your रिपोर्ट फॉर्मल लेटर्स. तो आज जो पूरा जो हमारा टॉपिक था इन फॉर्मल लेटर्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द व्हाट इज फॉर्मल लेटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर, एंड व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स. एंड आई होप दैट ये जो फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट है ये आपको एग्जाम में भी अगर आता है तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगा. थैंक यू फॉर द सेशन. थैंक यू.